नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आय, इनकम। किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या दोनों के सह अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, आय उस अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था का आंगिक अवयव या ऑर्गेनिक एलिमेंट है। आय दो प्रकार से अर्जित की जाती है या आय निर्धारक दो प्रकार की शक्तियां हैं। पहली है उपभोग। उपभोग, इससे भी आय का अर्जन होता है। उपभोग अर्थव्यवस्था का आदि और अंत है। उपभोग, क्योंकि सबसे पहले उपभोग या संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा हुई, उसके बाद ही उत्पादन कार्य हुए। तो उपभोग आय निर्धारक शक्ति है। ये किस ओर से है? ये उपभोक्ता की ओर से है। उपभोक्ता अर्थात क्रेता या मांग। और दूसरी शक्ति क्या है? ये जो उपभोग है, उपभोक्ता, ये मांग। तो ये किसकी मांग करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं का। तो इसका क्या किया जाएगा? उत्पादन। तो उत्पादन क्या है? ये उत्पादक करता है और इससे क्या होगा? पूर्ति। तो आय का जो निर्धारण है वो उपभोग करता है और उत्पादक करता है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह होता है। चक्राकार प्रवाह, तो इसमें यदि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें दो ही क्षेत्र हैं, तो घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, इन दोनों के बीच में आय का चक्राकार प्रवाह होगा। इस प्रकार से इनमें आय का चक्राकार प्रवाह होगा। घरेलू क्षेत्र जो है वो साधन का क्षेत्र है। यहां से साधनों का जो पूर्ति है वो कहां पे? वस्तु बाजार में पहुंचेगा। उत्पादक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करेगा और वस्तुओं की मांग जो है वो घरेलू क्षेत्र या साधन करेंगे। तो आय के चक्राकार प्रवाह में किसी का व्यय तो किसी की आय बन जाती है और किसी की आय किसी का व्यय होता है। तो आय दो भागों में विभाजित होती है, उपभोग और बचत। ये आय है और ये दोनों क्या है? व्यय। तो वाई सी प्लस एस, ये पहला समीकरण है, उपभोग और बचत। अब इसमें आगे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कि जिस दर से आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है तो बचत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आय, उपभोग, निवेश, y इक्वल टू सी प्लस आई, ये दूसरा समीकरण है। तो ये दोनों समीकरणों से हम ज्ञात कर लेंगे कि बचत किसके बराबर हो जाती है? निवेश के बराबर हो जाती है। बचत किसके समान हो जाती है? निवेश के समान। बचत बराबर निवेश या विनियोग, ठीक है ना? तो ये, तो आय किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो है आंगिक अवयव है। आय की साधारण परिभाषा किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानसिक या शारीरिक प्रयत्न
के द्वारा अर्जित मुद्रा आय कहलाती है। किंतु अर्थशास्त्र में आय की विस्तृत परिभाषा दी गई है। आय एक निश्चित समय बिंदु पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके शारीरिक प्रयास या मानसिक प्रयास या सम्मिलित प्रयास के द्वारा अर्जित मुद्रा आय कहलाती है।